Good morning students. Last class रे हम पढ़िथिलु regarding Bakelite कहिथिल जेमति it is one of the most important questions. So it's a phenol formaldehyde resin जेमति कहिथिल step by step तार preparation मन रखिबो uses भी मन रखिबो. So तुम गोटे assignment देइथिली. So most of you have solved it and send it to me. So thank you very much. तो समस्त पार्टिसिपेट कले आउटी भल लागिवो. तो try to participate. मु तो नॉलेज टेस्ट करिया पे असाइनमेंट दोनी. मु चाहूची तुम माने समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करो. सो दिस इज प्योरली मेंट फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. तेनो समस्त जदी सॉल्व करी पठेबो मु तुमर करेक्शन करी पठेले तुम भी जानिबो जे तुम इन्वॉल्व रहइबो एंड यू आर फॉलोइंग द ऑनलाइन क्लासेस मु जानि परिबी. सो इट विल इंप्रूव द मेथोडोलॉजी हम केमति पढेबो बा कोन बेटरमेंट कर पेबो. सो इट इज रिक्वायर्ड. तेनो समस्त को आउथरे कहूची निहाती जहाँ जहाँ असाइनमेंट जो टीचर दउछन ताको निहाती करी पठा हला. इट इज हेल्प्स इन बोथ वेज रे एटा हेल्प करे. ओके. सो तुम गोटे देइथिली ग्लिप्टाल रो स्ट्रक्चर को पे देइथिली ग्लिप्टाल पता को कह जाय अल्काइड रेजिन तुमको मोनोमर्स दुटा देइथिली. मोनोमर्स कोन अछि ना इथिलीन ग्लाइकल OH. So this is ethylene diol कहि पारो बा ethylene glycol. Ethylene diol बा ethylene glycol. Okay. So this is one more number. आउट कोन कहितली ना थालिक एसिड प्लस थालिक एसिड एमति लिखिबो COOH. So this is the next monomer called phthalic acid. Okay. So when these two are taken in large numbers, केता कहितले let us say n numbers. हमें सब large number माने n number नउछु polymerization ले. So when these two are taken in large numbers, कौन हो देखो ना here one elimination will be there. एटी उटे elimination होची. ओके. एटी उटे elimination होची. आ कौन होची ना FO2 हाइड्रोजन जाउची. FO2 कौन होची हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाउची. तो elimination साइड पर देखो. एटी OH H गोटे वाटर मॉलिक्यूल हला. एटी OH एटी OH. So per pair केते रिमूव होची ना दुईटा. तेनु n पेयर बाय 2n जीवो गोटे पेयर रही जीवो. सो माइनस 2n माइनस 1 H2. तो एलिमिनेशन केते हेबे ना माइनस 2n माइनस 1 H2. आ कोन कहितली तुमको एटी की यूज हो कैटलिस्ट ना एनी लुईस एसिड विल बी यूज्ड एज द कैटलिस्ट हियर. ताले कोन हो स्ट्रक्चर देखो. स्ट्रक्चर लिखला बेले क्लियरली एठी को अन्य लिखिबो. कोन रहला देखोटी O स्टार्ट हला O पाखरु. तापर के रहला H होल 2 जेंति अछि. एठी OH पळैछि कमेंट के हला डायरेक्ट OCO आसी गला पॉलिस्टर लिंकेज. तापर के रहला ना तोळे दे दबो बेंजीन लिखता. एपटे भी दे दबो C डबल बॉन्ड O. एटी के OH पूरा पळैछि तनो एठी ही एक्सटेंड कर दो. बहुत जण भूल ले एठी एक्सटेंड कर दो. व्हाट एक्सटेंशन विल बी हियर. So this is the polymer which is formed called ग्लिप्टाल. एंडा तळको नै जीवो देखो O रहि गला जहा एजिटी देछि OH जाइछि तनो O CO आसी गला. CO एटी OH पळैछि जेंता सेता आसी गला. So this is the structure of ग्लिप्टाल which is a alkyl resin. So as I told you it is a polyester repeating unit कोन हबो ना C डबल. polyamide होछि NHCO ये होछि C डबल. So it is a polyester. uses आसीबा uses mostly it is used for building materials. मान लिखिबो for manufacturing of cement
asbestos and paints जो रंग दउछ हला कि so uses मन रखिबो for manufacturing of building materials that is cements asbestos and paints. Okay, so next we'll discuss regarding biodegradable polymers. As I told you, we'll be discussing regarding biodegradable polymers. कही परिबे nowadays polymers mostly polythene काहे बनला because it is not environmental friendly, easily degrade हुए नहीं, totally degrade हुए नहीं हला, it remains as it is जेमती रहगा सेमती वर्ष वर्ष धरि के रहे तेणु कोन होची ना एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत रहउची हम परिवेश ऊपर बहुत खराब प्रभाव पकेला. सो ग्रेजुअली दे आर बीइंग एलिमिनेटेड ताकू तार यूज टा कमी दे होची. तेणु इंस्टेड ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन एटसेट्रा पॉलीविनाइल क्लोराइड एबे स्ट्रेस देहस का ऊपर ना बायोडिग्रेडेबल polymers. So how कहूँगा biodegradable polymers? Let us know. So these are the polymers which degrade automatically in the presence of microorganisms. In the presence of microorganisms over a small period of time. और समय भितरे जे निजे automatically बा spontaneously degrade ही जाए, क्षय ही जाए, ताकू कहूँगा biodegradable polymers. Okay. So we will give some example. We will start with number 1. Polyglycolic acid. Polyglycolic acid. PGA. Polyglycolic acid. PGA. So obviously, what is the monomer? Namu hi jana paduchi. It's glycolic acid. Glycolic acid. CHCOOH. Tamo one side के रहला functional group ना carboxyl group, out side रहला तुम्हार hydroxyl group. So this is the formula of glycolic acid. Okay. So देखो same monomer रे दुईटा reactive functional group रही गला किए carboxylic आउ hydroxyl group ताले easily एरा कौन ही परिबो self polymerize ही परिबो. So when we take large numbers of this monomer, so let us say n numbers, ताले कौन हबो ना elimination हबो. elimination कोउठी हबो देखो ना एपटो देखो H पड़ेला एपटो OH गला. that means गोटे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हे होची OH H. तणु रही गला किए तो देखो मार्क करो. सो माइनस केते हबो माइनस n minus 1 H2O minus n minus 1 H2O रहला कि एपटे अछि अछि देखो O C H H जेमति अछि C O so तो रिपीटिंग यूनिट क्या है देखो C डबल. रिपीटिंग यूनिट है C डबल. सो दिस इज polyglycolic acid बा शॉर्ट जेटा कह जाए PGA polyglycolic acid हैला. एपोटो गोटे H पड़ेला एपोटो OH पड़ेला जहां रहला बाकी रखि दबो. दैट इज polyglycolic acid. यूजेस now due to high tensile strength and excellent knotting capacity माने गंठी मारे knot and knot के knotting and excellent knotting capacity it is used as SUTURE sutures. Sutures माने देखिथिबो स्टिच हेले गोटे प्लास्टिक टाइप रो सुताटा नै कि स्टिच करथि डॉक्टर. दैट इज कॉल्ड suture. सो जेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिका आ नॉटिंग कैपेसिटी. नॉटिंग माने जो गंठी मारिया कैपेसिटी. नॉटिंग कैपेसिटी बहुत भल. इट इज मोस्टली यूज्ड एज sutures हला. अब टिश्यू भितरटा इजीली भी पास करि पारे. तेणु जो मान का देखो सर्जरी हुए बा स्टिच करा जाए ता पई जो सूताटा यूज करो जो सूताटा यूज करो दैट इज कॉल्ड suture. ओके. तो
these are the uses of polyglycolic acid. Okay, टिके खाली चेंज कर देबे देखो छुआ तुमको मन रखिया पई सुविधा हबो से लागि से सेम टारे चेंज करछि कोन सुविधा हबो टिके निजे तुम मते कहबो हैला टिके खाली अल्प मॉडिफिकेशन कर देले हम नंबर 2 टा पाई जिबा कोन चेंज करिवा निजे देखो हैला नंबर 2 रे आसला नंबर 2 रे आसला पॉली लैक्टिक एसिड PLA हैला आउट एग्जांपल न लिखो पॉली लैक्टिक एसिड एडी कोन अछि देखो H थिला एटा खाली हम कर देली CH3 कर देले कोन हे गला ना इट बिकम्स लैक्टिक एसिड ये हे गला बर्तन लैक्टिक एसिड ओके ताले समान पर रहला बाकी सब समान ये कोन हे गला polylactic acid. It becomes polylactic acid PLA. Polylactic acid or PLA. तेनो जदि फर्स्ट टा मन रखियो छ सेकंड टा में କିଛି असुविधा नै तुमको खाली कोन करिवो एही जगह रे CH3 लगे देलो ताले सेटा ग्लाइकोलिक एसिड जगह रे ता फार्मूला कोन हे गला इट बिकम्स लैक्टिक एसिड कोथरे मिले ना milk रहता है lactic acid. Okay, ताले uses same use. It is also used as sutures. Due to high tensile strength and knotting capacity, they are also used as sutures. तनु ए दुईटा मन रखे पय कोन से असुविधा तुमको हबो नै थिंक काहे कि ना खाली गोटिए फंक्शनल ग्रुप चेंज होछि ए जगह रे मिथाइल ग्रुप रे लागुछि. Okay, so these are the first two examples of biodegradable polymers. Next we will go to polyglycolic polylactic acid. Okay, so next we will be discussing polyglycolic acid, polylactic acid. So clearly visible there are two monomers, one is glycolic acid and another is lactic acid. Like formula one CH double bond OH eta kon hala na glycolic acid second monomer is lactic acid formula kon कहतली खाली टिके चेंज हे जिवो एटी H बदलले कोन लागि जिवो CH3 remaining will be same C double bond OH okay, this is called lactic acid. So दुईटा monomer रहला कौन होगा देखो when we take them in large numbers माने n numbers when they are taken in large numbers that is n numbers कौन होगा now one elimination will be here okay another hydrogen will be going here then OH will be going from here hydrogen etu gala etu OH gala okay ताले केन जासिबो देखो minus 2n minus 1 H2O same thing एपटो जदि H नबो एपटो OH नबो same thing so एपटो जदि H जाय सेपटो OH जिवो एपटो जदि H गला सेपटो OH same thing okay ताले स्ट्रक्चर कोन हिजो देखो एपटो हेला O C H C O एठी पड़ी जाईची हम आसी गला O देखो C डबल O आसी गला हमर लिंकेज तापर के रहला ना C H CH3 C डबल बॉन्ड O होइला सबले OH पड़ी जाईची so this is the polymer form called polyglycolic acid or polylactic acid. It is also known as dextran. Your common name is dextran. So this is called dextran. Okay, so this is the first ever suture to be used by the medical professionals. So first ever जो suture कौन पे यूज होगा इतने for stitching wounds or cuts
जोड़ा तुम सर्जरी यूज है दैट इज कॉल्ड suture. So it is the first ever suture to be used for your stitching purpose. Okay, so this is all about the polyglycolic acid, polylactic acid or dextrose. Okay, next we will be going towards your PHBV and nylon 2,6. Okay, so students, next we will be going to poly beta hydroxy butyrate co-hydroxyvalerate. follow command अपन को poly beta hydroxy butyrate co-hydroxyvalerate, abbreviated as PHBV. mostly क्वेश्चन आछि शॉर्ट फॉर्म रे PHBV रो मोनोमर नाम लेखो, बट हु नोज होय तो तुमको फुल नेम भी पचारि पारे. सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ देम, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को हाइड्रोक्सी वैलेरेट और PHBV. क्लियरली देखो दुईटा मोनोमर अछि के ना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड. सो both are having two reactive functional groups, गोटे हला OH group गोटे हला carboxylic group. So they will combine with elimination of water. Let us take them in large numbers. Let us say n numbers. We will take them in large numbers, n numbers. कौन हबो ना इटु एलिमिनेशन स्टार्ट हबो. इटु H गला, इटु गला OH. So one water molecule eliminated. Another देखो कोड आसीबो इटु OH H. So two water molecules will be eliminated per pair. ताले कौन लिखिबा देखो minus 2n minus 1 H2O minus 2n minus 1 H2O. बाकी जहाँ अच्छे एजिटी रखी दवा. देखो कोड स्टार्ट हबो O2 स्टार्ट हबो O रहला, देन CH CH3 CH2 एटी रहला CO. एटी देखो OH पळैछि तेणु CO का साथ जागला डायरेक्ट O आसी गला तमर पॉलिस्टर लिंकेज. तापरे CH एटी जेमति अछि CH2 CH3 रहिला इट इज. एटी के रहला CH2 CO. एटा को एक्सटेंड कर दिया. So this is the polymer called poly beta hydroxy butyrate co-hydroxyvalerate or PHBV. PHBV. Uses. Now it is used for special packaging. मन रखियो, it is used for special packaging. Special packaging पे यूज हुए. और orthopedic devices. Orthopedic means related to bones. ता कहा जाए orthopedic. Orthopedic devices जोड़ा देखो तुम्हें तुमर जो स्क्रूज एड़ा सब से यूज हुए. आउ कोथरे यूज हुए ना ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस. आउ तुमर हला कोन कहली फास्ट ना स्पेशल पैकेजिंग. आउ गोटे बेसी इंपोर्टेंट यूज होची टारगेटेड ड्रग डेलीवरी. टारगेटेड ड्रग डेलीवरी यूज हुए. टारगेटेड ड्रग डेलीवरी बा कंट्रोल ड्रग डेलीवरी रे यूज हुए. जोठी दरकार सेठी ड्रग टाको डेलीवर करके आसीबो. सो स्पेशल पैकेजिंग, टारगेटेड ड्रग डेलीवरी एंड यूज for orthopedic purposes. So these are the uses. Okay, next we will go to nylon 2,6. So students, the last example is nylon to nylon 6. Nylon to nylon 6 means which type of linkage will be there? Now amide linkage, NHCO will be there. Obviously there will be two different functional groups. One will be amine group, another will be carboxylic group. Okay, so the two monomers here are glycine and oxaminocaproic acid or epsilon aminocaproic acid. What is that already? Okay, so when these two are taken in large numbers, let us say n numbers, कौन हबो elimination हबो. elimination केमथि हबो देखो ना, here one elimination will be there. एटा कोन हला H2O ताले आसी गला NHCO जो amide linkage आसी गला. एपटे कोन हबो देखो ना हाइड्रोजन will be removed. एटु हाइड्रोजन पळेबो, एपटु OH पळेला. So केता हला per pair दुईटा वाटर मोलेक्युल एलिमिनेट हे गला. So it will form an amide. This side will be 2 carbon atoms, that side will be 6 carbon atoms. That's why it is named as nylon 2,6. Okay, so ताले कौन होगा minus 2n minus 1 H2O minus 2n minus 1 H2O. ताले रहिला के स्टार्ट करो इटू N H
जेमती अछि तापरे CH तापरे के रहला CO एटे गला बॉन्ड आसी गला NH आसी गला हमर लिंकेज NHCO तापरे CH whole 5 then C double bond O जेहेतु एपटे NH अछि एपटे C double bond टा रहि जिवो because the repeating unit will be NHCO कहि जा. So this is the polymer form which is named as nylon to nylon 6. Then uses one like it is again used for orthopedic devices to related to bone जो device would use हुए screw plates etc. nylon 2,6 is used there. तापरे for targeted drug delivery for sutures these are the uses. Then तीनटा मन रखिबो for implants orthopedic implants sutures for targeted drug delivery the nylon 2,6 is used. So with this we complete the biodegradable polymers. बहुत example अच्छी but तुमको जैसे required as per course वो सेटिक दे दी. So which degrade in presence of microorganisms smoothly ताको कहा हमें biodegradable polymers. So next we will go to last type of polymerization, that is copolymerization. So dear students, next we will discuss regarding some important copolymers. So in some books polymerization is given as 3 types, that is chain or addition polymerization, step or condensation polymerization and copolymerization. But polymerization is purely of 2 types called chain or addition polymerization, step or condensation polymerization. Copolymerization is an extended part. What is a copolymer? Now it is a polymer where 2 different monomers they polymerize to form the polymer. ताले दुईटा different monomer जोटी polymerize करछंती आमे सेही polymer टा को कहबा copolymer. So copolymerization itself is not a separate process. So next we will be giving some important examples of copolymers. हां एटी important कथा होची in copolymerization the monomers are taken in different proportions. Same proportion ने निया जाए नहीं. So they are taken in different proportions and polymerized to give the copolymer. So start करिया go to ना देखो styrene butadiene rubber or it is called GRS rubber or Buna-S rubber. Later on I will be telling you why it is called GRS or Buna-S rubber. So from the name itself it is clear that there are 2 monomers. दुईटा monomer होइछन्ती किए किए ना butadiene और styrene. लिखिबा आगे butadiene C double bond C double bond C. Okay, H. So this is butadiene. Okay. So I have already told you they will be taken in different proportions. Let us say we will take m numbers of butadiene molecules. Second one is styrene. So we will take it as n numbers. N number of styrene. Styrene C double bond C H. Here will be the benzene ring. So this is called styrene. This is styrene. Okay. So as I told you, in copolymerization the monomers are taken in different proportions. Okay, एठी m number neche हमें n number neche. But what is uniqueness regarding the monomers? Now both of them are having double bonds. सेमानकर double bond अछि. ताले कोन हबो? In presence of a catalyst, they will break. Double bond will break, giving additional valencies or additional bonding sites or free bonding sites. ताले कोन हबो? Polymerization हबो. देखिबा when these two are taken in large numbers combined. तीटा को नेकी हमें large number रे नेलु. एठी m number नेइछु एठी n number रे नेइछु. So what will happen? Now they will undergo copolymerization. They will undergo copolymerization in presence of a catalyst. Catalyst किए ना catalyst नाटा एठी रहिछि. That is sodium. In presence of sodium acting as the catalyst. Okay. तारे कोन हबो देखो केमति फॉर्म हबो एठी बडटे कर दले हला एठी बतन C जहा अछि रखिबो H
H जेमती अछि एठी डबल बॉन्ड टा ब्रेक करि गला C H डबल बॉन्ड मतलब मिडिल को आसी गला जेमती पॉलीब्यूटाडाइन रहतला C H सिमिलर टू पॉलीब्यूटाडाइन जेमती रहतला सेमती एग्जैक्टली सेम H H ये केते संख्या को नैचो m तेनु से m टा कोन कर दबो ना एठी सब्स्टिट्यूट कर दबो m हला नेक्स्ट ये सेमती ब्रेक करबो एपटो गुटा आसी गला वैलेंसी सेपटो गुटा वैलेंसी आसी गला ए वैलेंसी और ए वैलेंसी मिसी गुटा बॉन्ड हे गला सो देयर विल बी द बॉन्ड इनसाइड C H H C H बेंजीन जाय मिंती रहे कथा रही गला ओके एटी केते नैचो n नंबर स्टाइलिंग ता केते नैचो तेनु सेटा सेमती n ता सब्स्टिट्यूट हे गला तेनु यार जो फ्री बॉन्डिंग साइड और यार फ्री बॉन्डिंग साइड मिसी की मझे उठे बॉन्ड आसी गला सो दैट बिकम्स द लिंक ताले ताको हम कोन करबो एटा को स्क्वायर ब्रैकेट भीतर रखि देला सो दिस इज द पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म आ नाम कोन हला पॉलीब्यूटाडाइन कोस्टाइलिन आ नेमिंग केमथि हो देखो पॉली ब्यूटा डाइइन को स्टाइलिन पॉलीब्यूटाडाइन को स्टाइलिन आर अदर नेम्स कहि देछि स्टाइलिन ब्यूटाडाइन नंबर क्लियरली जडा पडुछि दुईटा मोनोमर अछंती स्टाइलिन गोटे ब्यूटाडाइन गोटे तेनु तार नाम अनुसार अछि स्टाइलिन ब्यूटाडाइन नंबर बाय एब्रिविएशन लेखा जे SBR अच्छा GR मु तुम कहि छी GR स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट रबर काहे कि ना सिंथेटिक रबर त इनिशियली डिस्कवर होला एते डिमांड रहिला जे यूएसए अमेरिका रो गवर्नमेंट कोन कला ताको ब्रांडिंग करके निज नारे बिकला सो GR स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट रबर ब्रांडेड एज गवर्नमेंट रबर आ GR नेमिंग रो सबले जो एब्रिविएशन थाए दैट इज फॉर द सेकंड मोनोमर एट किए स्टाइलिन सो GRS मीन गवर्नमेंट रबर स्टाइलिन इज द मोनोमर तापर आसीला नेक्स्ट नेमिंग ब्यूना S काहे कहछ व्हाई इट इज नेम्ड एज ब्यूना S रबर BU फॉर ब्यूटाडाइन मोनोमर अछि ब्यूटाडाइन Na कहि जाय ऑलरेडी सोडियम इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट सेटु आसला Na S इज द सेकंड monomer styrene so butadiene sodium is used as the catalyst S for styrene that's why it is named as SBR or Buna S rubber okay then uses on the it is mostly used for conveyor belts your shoe soles जो तार सोल तैयारी पे यूज हुए okay then tires so it is also used for manufacturing of tires mostly used for automobile tires okay so this is all about your first type of copolymer the synthetic rubber known as SBR styrene butadiene rubber next जो example देबी तुमको nitrile rubber ए सेम टारे टिके माइनर चेंजेस कर देबी you will follow it and try to remember it okay so students next as you can see I have omitted a little bit from the first one so number 2 example is called nitrile rubber or GRA rubber or Buna N rubber okay nitrile rubber or GRA rubber or Buna N rubber so what is the change na butadiene on change hoila second जे हला सी होची एक्रिलोनाइट्राइल ले कोन हबो एटी बेंजीन इटा होती केटी CN ग्रुप लग गला दिस बिकम्स एक्रिलोनाइट्राइल okay then they will polymerize same process रहला जेमति बॉन्ड ब्रेक करे आता रहला एटी हे गला CN हला ताले हे गला कोन पॉलीब्यूटाडाइन को एक्रिलोनाइट्राइल this is the polymer which is formed ताले आसीबा नेमिंग को नाइट्राइल ऑब्वियसली एक्रिलोनाइट्राइल जेमति यूज होची तेनो आपको कहा जाय नाइट्राइल रबर GR गवर्नमेंट रबर A पर पहिली समर सेकंड मोनोमर एक्रिलोनाइट्राइल so GR means government rubber second monomer hela acrylonitrile that's why it is named as GRA rubber then Buna N rubber Bu for butadiene Na because sodium is used as the catalyst N for nitrile so this is called Buna N or GRA or nitrile rubber then uses one rakhibo so it is a harder one for mostly making conveyor belts your automobile parts it is used mostly making conveyor belts automobile parts tank linings the Buna
N or GRA rubber is used. Okay, so these are the two examples of synthetic rubber which are copolymers. So at last student, this is the assignment for you. Another example of copolymer, butyl or GRI rubber. I for second monomer कोई isoprene. तो दुईटा monomer तुमको नाम दे दीची कौन ना isobutene and isoprene. They are taken in different proportion. कहते हैं एटी m numbers नहीं जो एटी n numbers नहीं जो. ताले एटा कहते रहेगा 95 99%. ये it will vary from 1 to 5%. Then they will undergo copolymerization in presence of methyl chloride as the catalyst. ताले polymer टा कौन form करिए ना poly isobutene co isoprene और butyl और GRI rubber. Okay. So move kahari structural formula देनी. So this is the assignment for you. You write the structural formula and also the structural formula of the polymer to be formed. Uses देखो for making cycle and automobile tubes. जो tubes रे पवन दिया जाए नी tubes, automobile parts, conveyor belts, insulation for high voltage wires and cables. So these are the uses of your butyl or GRI rubber. So with this we complete today's portion. Hope you will solve the assignments. बुझीथिबा आज का पाठ सब. Next class रे the concluding class of polymers will discuss regarding classification of polymers. Classification of polymers. First to पढ़ेगा था मुझे intentional एटा class को नहीं चाहिए कि ना in the meanwhile I have discussed details regarding polymers. Polymers विषय तुम्हें जहाँ जहाँ जानिए कथा details में discuss करी सारी खाली कौन करी भी classification will be based on various factors. मुझे तुमको सब factor decide discuss already करी सारी. So I will be giving you the headings. मुझे तुमको बड़ा headings देवी briefing देवी and that will be an assignment for you. तुमको खाली मैं heading दे देवी केंती कौन लिखिबो कहि देवी. So you will on your own write the classification which is an important long question. Classification of polymers based on various factors. So this is for today. Thank you very much.